हेलो दोस्तों, आज हम फरवरी 2026 माह का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का एमसीक्यू लाए हैं, जो है एसपीडी पब्लिकेशन का। जो अधिकतर वन लाइनर जो आप लोग देखते हैं वो आपको वन लाइनर दिखाई देता है, लेकिन आप उसमें से ये नहीं देख पाते हैं कि उसका एमसीक्यू कैसे हम लोग करें। आज हम लोग उसी एमसीक्यू पर बात करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स 2026 में भारत ने कुल कितने शीर्ष पदक जीते हैं। आप लोगों ने ऑनलाइन में पढ़ा होगा, तो कितने पदक जीते थे? तो 208 पदक जो है सो जीते थे, जिसमें से 75 जो था वो स्वर्ण पदक था। क्या था? स्वर्ण पदक था, स्वर्ण था, यानी तो गोल्ड का था। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में जारी आंकड़ा के अनुसार युवा सेल्फ मेड बिलीनियर्स कौन बने हैं। तो अभी हाल ही में कौन बने हैं युवा सेल्फ मेड बिलीनियर? उसका नाम है सूर्या मिधा। क्या नाम है? सूर्या मिधा। हमारे साथ बोलते रहिए, जिससे आपको क्या होगा, याद होता रहेगा। क्या नाम है? सूर्या मिधा। क्या नाम है? सूर्या मिधा। क्या नाम है? सूर्या मिधा। चलिए अगला क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन लाए हैं। 25 से आपको क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 विधानसभा में पेश किया गया? किस राज्य में धर्म स्वतंत्रता विधेयक विधानसभा में पेश किया गया? तो ये राज्य है महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। महान राष्ट्र महाराष्ट्र। महान राष्ट्र से याद रखिए महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र से याद रखिए महाराष्ट्र है। फिर है प्रसिद्ध पंचुडोल मेलन यात्रा। प्रसिद्ध पंचुडोल मेलन यात्रा कहाँ शुरुआत की गई है? तो प्रसिद्ध पंचुडोल मेलन यात्रा ये है बी नंबर ओडिशा। बी नंबर ओडिशा। कहाँ शुरुआत की गई है? ओडिशा में। फिर कह रहा है कि 15 मार्च 2026 को प्रतिष्ठित एमपी बिरला स्मारक पुरस्कार किसे दिया गया है? एमपी मध्य प्रदेश का स्मारक है, मध्य प्रदेश का वर्ड है। एमपी बिरला स्मारक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो एमपी बिरला स्मारक पुरस्कार से यशवंत गुप्ता। बी नंबर। क्या है? यशवंत गुप्ता जी को सम्मानित किया गया है। ये सम्मानित किया गया है, यशवंत गुप्ता जी को सम्मानित किया गया है। छठा नंबर क्वेश्चन है, पॉली उमरगल पुरस्कार दिखाई दे रहा है। पॉली उमरगल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो पॉली उमरगल पुरस्कार से सुमन गिल को, क्रिकेटर जो हैं सुमन गिल, उनको सम्मानित किया गया है। क्या पुरस्कार का नाम है? पॉली उमरगल पुरस्कार 2026। पॉली उमरगल पुरस्कार 2026। करंट अफेयर जो है उसको बार बार बोलने से ही याद होता है, ऐसे नहीं याद होगा। ये करंट अफेयर बिहार पुलिस मद्यनिषेध के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उड़ीसा में गजपति शासकों के संबंध में मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख। कौन सा शिलालेख? तेलुगु शिलालेख कहाँ खोजा गया? तो ये जो शिलालेख है ये खोजा गया है आंध्र प्रदेश में। कहाँ खोजा गया है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश में क्या खोजा गया? तेलुगु शिलालेख खोजा गया है गजपति शासकों का। कौन शासकों का? गजपति शासकों का तेलुगु शिलालेख खोजा गया है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। कहता है 8वां नंबर क्वेश्चन, छात्रों की कहाँ गया था? कह रहा है 8वां नंबर क्वेश्चन कि छात्रों की मदद के लिए साथी ऐप। कौन सा ऐप? साथी ऐप शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से विकसित किया है? तो इसके लिए आपको लगेगा आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर के बच्चों के साथ मिलकर शिक्षा मंत्रालय ने साथी ऐप को क्या किया है? लॉन्च किया है। क्या किया है? लॉन्च किया है। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि
16 मार्च 2026 को इंडियन वेल्थ 2000, हम लोग की 16 मार्च में याद रखना है, इतना नहीं पूछता है इंडियन वेल्थ 2026 के महिला वर्ग, कौन सा वर्ग है, महिला वर्ग, कौन सा वर्ग है, महिला वर्ग, कौन सा वर्ग है, महिला वर्ग का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है, तो कौन सा खिलाड़ी है जिसने महिला वर्ग का टाइटल जो है सो जीता है। चलिए, तो वो खिलाड़ी का नाम है आर्यन, क्या नाम है, आर्यन सबाक, क्या गया कर रहा है, आर्यन सबालेंका, क्या है, आर्यना सबालेंका, आर्यना सबालेंका, क्या नाम है, आर्यना सबालेंका, महिला वर्ग टाइटल का खिताब जीता है आर्यन सबालेंका। ये 10 नंबर जो है सो इम्पोर्टेंट है और अधिकतर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। 10 नंबर जो है कह रहा है कि साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला प्रसिद्ध ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मान 2026 जो है सम्मानित किया गया, किसे सम्मानित किया गया, ज्ञानपीठ सम्मान से जो सम्मानित किया गया है आर वेरा मुथु, आर वेरा मुथु, आर वेरा मुथु को, आर वेरा मुथु को सम्मानित किया गया है। नाम याद रखिएगा, आर वेरा मुथु। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है प्रसिद्ध मतुआ धर्म मेला, कौन सा मेला है, प्रसिद्ध मतुआ धर्म मेला किस राज्य में आयोजित किया गया है, तो प्रसिद्ध मतुआ धर्म मेला जो है वो आयोजित किया गया है पश्चिम बंगाल में, किसमें, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध धर्म मतुआ मेला जो है आयोजित किया गया है। प्रसिद्ध मतुआ धर्म मेला पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया है। कह रहा है कि 17 मार्च 2026 को कुसुमपुर की किस राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनाने के लिए घोषणा किया गया कि क्या बनाएंगे, हम स्मार्ट गांव बनाएंगे, क्या बनाएंगे, स्मार्ट गांव बनाएंगे। तो स्मार्ट गांव बनाएंगे, किसको बनाएंगे, ओडिशा, किसको बनाना है, ओडिशा में है कुसुमपुर, क्या है, ओडिशा में कुसुमपुर पड़ता है, जिसको क्या बनाएंगे, स्मार्ट गांव बनाएंगे, क्या बनाएंगे, स्मार्ट गांव बनाएंगे। चलिए, कह रहा है कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये हम लोग पहले पढ़े थे कि ज्ञानपीठ सम्मान पुरस्कार 2025, अभी है हिंदी भाषा के लिए, किस भाषा के लिए, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं है, साहित्य अकादमी पुरस्कार है, किसे सम्मानित किया गया है, तो हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो सम्मानित किया गया है ममता कालिया, ममता है लेकिन करिया है, इसे याद रखेंगे, ममता कालिया, क्या याद रखेंगे, ममता कालिया को सम्मानित किया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि 17 मार्च 2026 को सी ड्रैगन 2026 अभ्यास किस देश के नेतृत्व में हुआ है, तो सी ड्रैगन अभ्यास जो है वो अमेरिका, किसके नेतृत्व में हुआ है, अमेरिका। कहाँ हुआ है, तो हुआ है गुआम स्थित एयरबेस पर, कहाँ हुआ है, गुआम स्थित एयरबेस पर, तो नाम याद रखिएगा, कहाँ हुआ, गुआम स्थित एयरबेस। हाल ही में गौधाम योजना जो है कहाँ, किस राज्य में शुरू की गई है, तो गौधाम योजना से याद रखिएगा कहाँ हो सकता है, उत्तराखंड में है, तो गौधाम योजना जो है वो छत्तीसगढ़ में शुरू है, कहाँ हुआ, छत्तीसगढ़ में। हाल ही में गौधाम योजना हुआ है छत्तीसगढ़ में शुरू, कहाँ हुआ है, छत्तीसगढ़ में शुरू। तेजी से बुनियादी ढांचाओं के विकास के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क कौन बन गया है, तो तेजी से बुनियादी ढांचा का विकास हुआ है और दुनिया का तीसरा
तीसरा 3 नंबर का मेट्रो नेटवर्क किसको बन गया है? दुनिया का तीसरा मेट्रो नेटवर्क किसका बन गया है? तो किसका मेट्रो नेटवर्क बन गया है? तो भारत का। किसका बन गया है? भारत। भारत 3 नंबर पर आ गया है मेट्रो के मामले में। पता कहता है कि संगीत के क्षेत्र में सम्मानित संगीत कला निधि पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? संगीत कला निधि पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? संगीत के क्षेत्र में सम्मानित संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 किसके चुना गया है? तो संगीत के क्षेत्र में कला निधि पुरस्कार 2026 जो है वो जयंती कुमारेश को चुना गया। क्या नाम है? जयंती कुमारेश। जयंती कुमारेश को चुना गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि विशेष रूप से दिव्यांगजनों मतलब जो विकलांग है दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांग शक्ति योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो दिव्यांग शक्ति योजना जो आंध्र प्रदेश में कहाँ शुरू किया गया है? आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। भारत के 94 ग्रैंड मास्टर कौन बने? इसको याद भी रखिएगा, नहीं भी याद रखिएगा क्योंकि इतना ग्रैंड मास्टर आ रहा है मैं कौन याद रख पाएगा, अंत लोग भूल ही जाता है। तो भारत के 94 ग्रैंड मास्टर जो है सो कौन बन के आए हैं? इसका नाम है मयंक चक्रवर्ती। क्या नाम है? मयंक चक्रवर्ती। क्या नाम है? मयंक चक्रवर्ती। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रांड प्रिक्स 2026 एथलीट ग्रांड प्रिक्स कितने स्वर्ण पदक जो है सो जीते हैं? तो इसमें 63 कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 63 होगा, यहाँ पर 65 कर दिया है, होगा 63। कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि भारत में वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रांड प्रिक्स 2026 में कितने स्वर्ण पदक जो है सो जीते हैं? तो इसका आंसर है 75। कितने जीते हैं? 75 जीते हैं। अभी बताए थे 75 जीते हैं। और टोटल पदक कितने थे? 208। कितने थे? 208। चलिए कह रहा है कि सी ड्रैगन 2026 अभ्यास आयोजन कहाँ स्थित एंडर एयरबेस पर एंडरसन एयरबेस पर किया गया था? कौन सा अभ्यास था? सी ड्रैगन अभ्यास। नाम के बाद थे गुआम। कहाँ हुआ था? गुआम। गुआम स्थित में कहाँ हुआ था? गुआम में। 18 मार्च 2026 को भारत कर रहा है 22 नवंबर 1826 को भारत की मदद से बनाए गए 240 फुट बेली ब्रिज समाचार के संदर्भ में क्या है? तो ये जो है संस्कार हमें देख लेते हैं। चारधाम राष्ट्रीय नहीं, तो ये है एक क्या बी नंबर हो जाएगा। पड़ोसी देश के आपका बुनियादी ढांचों में या बुनियादी ढांचा सहायता है। ये नाम याद रखिए। बेली ब्रिज बनाया है। कौन सा ब्रिज बनाया है? बेली ब्रिज। हाल ही में कह रहा है कि हाल ही में कौन सा राज्य मतुआ धाम मेला गोधाम योजना किस राज्य में क्रमशः जोड़ा गया है? तो मतुआ धाम मेला कहाँ हुआ था? तो मतुआ धाम मेला तो पश्चिम बंगाल हुआ था। पश्चिम बंगाल कहाँ है? तो बी नंबर में, तो यही आंसर होगा। मतुआ धाम मेला हुआ था पश्चिम बंगाल में और गोधाम योजना चला था छत्तीसगढ़ में। ये वन लाइनर का MCQ मिक्स है। देखिए ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। तो आर वेरामुथु की ज्ञानपीठ 2025 का इस भाषा के लिए साहित्यकार हैं। तो आर वेरामुथु जो है वो ज्ञानपीठ भाषा के लिए कौन से हैं? तमिल। कौन से हैं? तमिल। कौन से हैं? तमिल।
साथी ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा लाया गया है। तो साथी ऐप का मुख्य उद्देश्य है कि प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी कर रहे छात्रों को मुफ्त कोचिंग और सहायता प्रदान करना। तो आज का ये 25 क्वेश्चन अब जो है समाप्त हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ज्ञान के सार चैनल से जुड़ें, और यह आपका चैनल है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें।